अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। नादरा ऑफिस शोरकोट का शहर से दूर रहने वाले लोगों को उनके घर के दहलीज पर उनको शनाख्ती कार्ड बनाने का अज़म जोर शोर से जारी। नादरा डिपार्टमेंट की इस काविश से दूर दराज की गरीब आवाम खूब फायदा उठा रही है। तहसील शोरकोट एक पसमानदा तहसील और यहाँ शहर से दूर रहने वालों लोगों का ज्यादातर रोजगार खेती बाड़ी और जानवरों को पालना है। इस महंगाई के दौर में जब तक 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है, ऐसे में देहात में रहने वाले लोग शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए शोरकोट शहर में आने से कतराते हैं और फिर नादरा ऑफिस के बाहर लंबी लाइनों में लगकर कई घंटे इंतजार करना होता है। तो गाँव में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल मराहला है। लोगों की इन मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए नादरा शोरकोट ने मुख्तलिफ देहात में नादरा वैन बेचने का सिलसिला शुरू किया। इस वैन के इंचार्ज नदीम शाह ने मुख्तलिफ इलाकों के शेड्यूल मरतब किए और रोजाना की बुनियाद पर ये वैन मुख्तलिफ देहात में जाकर इस देहात के लोगों को मौके पर ही शनाख्ती कार्ड का प्रोसेस करके कार्ड बनाकर देती है। जिन इलाकों में बिजली नहीं, इसके लिए वैन के अंदर जनरेटर की सहूलत मौजूद है जो कि एसी और कंप्यूटर एक ही वक्त में चला जाता है। इस सहूलत से बहुत से लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। मरीज मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी टूरिज्म पंजाब एहसान भट्टा और हाफिज गजनफर अली की हिदायत पर पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर अब नवाज खान की सरबराही में कैडेट कॉलेज घोड़ा गली का तरबीती दौरा किया। पंजाब टूरिज्म स्क्वाड की तरफ से कैडेट्स में चॉकलेट्स तकसीम की गयी। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज अनाहियत अली ने वेलकम किया। सब इंस्पेक्टर अब नवाज खान ने लेक्चर दिया और पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के बारे में बताया। टूरिज्म कांस्टेबल जावेद इकबाल ने डेंगी, टूरिज्म कांस्टेबल सोफिया परवीन ने शजरकारी पर लेक्चर दिया। आखिर पर सब इंस्पेक्टर आमिर सुहेल ने बेहतरीन प्रोग्राम तरतीब देने पर स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। मोजिस प्रिंसिपल ने आगाही लेक्चर देने पर पंजाब टूरिज्म स्क्वाड की काविशों को सराहा और शुक्रिया अदा किया। कैडेट्स ने टूरिज्म आगाही वॉक की जिसमें पंजाब टूरिज्म स्क्वाड और कॉलेज के स्टाफ ने भी शिरकत की। सब इंस्पेक्टर निदा महमूद, टूरिज्म कांस्टेबल मलिहा बशीर, टूरिज्म कांस्टेबल रिमशा मजहर ने शजरकारी के हवाले से सरगर्मी और बच्चों से पौधे भी लगवाए। बादशाह पंजाब टूरिज्म स्क्वाड के एहसास में जहराना दिया गया। तलबा में पंजाब टूरिज्म स्क्वाड की तरफ से पम्फलेट्स तकसीम किए गए। आखिर पर तलबा, उस्ताज़ा कराम और प्रिंसिपल की तरफ से सवाल जवाब का सेशन भी हुआ और उनके सवालात के जवाबात भी दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल खालिद महमूद की हिदायत और DIG मोटरवे सेंट्रल 2 जोन शाहिद जावेद के अहकामात पर सेक्टर कमांडर M4 आतिफ चौधरी की तरफ से निजी बस कंपनी के ड्राइवर्स, स्टाफ और मुसाफरों को रोड सेफ्टी एमरजेंसी सूरत हाल में हिफाजत से इकदामात पर लेक्चर दिया गया, जिसमें DSP कमर शहजाद भट्टी, इंस्पेक्टर गुलजार हुसैन ने शिरकत की। सेक्टर कमांडर M4 आतिफ अली चौधरी ने इंसानी जिंदगियों को महफूज बनाने वाले आलात के इस्तेमाल के तरीका का जायजा, नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पर सफर करने वाले मुसाफरों की जिंदगियों को महफूज रखने के बारे में हदायत की गई और इक़दामात में बस ड्राइवर्स, अमला और मुसाफरों को आगाही दी। कहा कि दौरान सफर इमरजेंसी की सूरत में बस से किन रास्तों से इनखला को मुमकिन बनाया जा सकता है, गाड़ी के इमरजेंसी गेट के इस्तेमाल करने का तरीका, गाड़ी का शीशा तोड़ने के लिए हैमर का इस्तेमाल और गाड़ी के छत पर हंगामी गेट के इस्तेमाल। दौरान सफर किसी मुसाफिर को इमरजेंसी की सूरत में तिबी इमदाद देने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए अहकाम दिए। ड्राइवर्स और बस अमले को रात के औकात में या कम रोशनी की सूरत में सेफ्टी के लिए रिफ्लेक्टर जैकेट्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने की हिदायत की। कैडेट कॉलेज सनी बैंक में डेंगी और टूरिज्म के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी सब इंस्पेक्टर अब नवाज खान और टूरिज्म फोर्स के एहलकार थे। कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल ने इस्तकबाल किया और बच्चों को आगाही देने पर टूरिज्म फोर्स का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं मरीज से मौजूद हमारे नुमाइंदे मजहर महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सनी बैंक कैडेट कॉलेज में। यहाँ पे आज पंजाब टूरिज़म स्क्वाड के हवाले से यहाँ पे बच्चों को डेंगी के हवाले से अवेयरनेस दी गई है, टूरिज़म के हवाले से अवेयरनेस दी गई है। मज़ीद इस बारे में जो तफसीलात हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर रब नवाज साहब, उनसे पूछते हैं। जी सर बताइएगा। जी, हमारे जो ऑनरेबल सेक्रेटरी एहसान भट्टा साहब हैं और डिप्टी कंट्रोलर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज हाफिज गजनफर अली साहब, उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोग मुख्तलिफ तलीमी इदारों का विज़िट कर रहे हैं। आज हमने विज़िट किया है कैडेट कॉलेज सनी बैंक को। यहाँ के प्रिंसिपल अनायत अली खान साहब का और इनके स्टाफ का, दार अरकम के स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद थे, उनके एडमिन मौजूद हैं फैसल अमीन साहब। इनका शुक्रिया कि उन्होंने इतना अच्छा फंक्शन अरेंज करवाया इतने कम वक्त में। तो हमारा मेन जो मोटिव और मेन एम है यहाँ पर पंजाब टूरिज्म स्क्वाड का, वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना और गाइड करना, और हम उनको किस तरह टूरिस्ट को फैसिलिटेट और जिससे बच्चों में कॉन्फिडेंस हो और उन्हें हमारे इस इदारे का और टूरिज़म के हवाले से जो भी है वो, ताकि उन्हें इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और बच्चों ने बड़े अच्छे सवालात भी किए इनसे और इसमें उनसे कॉन्फिडेंस भी उनका बढ़ा है, तो होने चाहिए ऐसे प्रोग्राम। जी बिल्कुल, आपने रब नवाज साहब की बात सुनी और यहाँ पे मेरे साथ वो भी मौजूद थे टूरिज़म स्क्वाड के इंस्पेक्टर रब नवाज साहब और कैडेट कॉलेज के प्रिंसिपल। टूरिज़म के हवाले से यहाँ पे बच्चों को अवेयरनेस दी गई है और डेंगू के हवाले से। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे।
तो उसमें जो टूरिज़म के हवाले से उन्होंने कहा कि मरी का एक सॉफ्ट इमेज उजागर करने की ज़रूरत थी और उसके लिए ये डिपार्टमेंट रेज़ किया है। टूरिज़म के साथ इन लोगों का एक ज़ैली डिपार्टमेंट है ये पंजाब टूरिज़म स्कॉट जी पंजाब टूरिज़म सर्विसेज पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ टूरिस्ट सर्विसेज के अंडर काम कर रहे हैं। तो इनका बेसिक फंक्शन ये कि जो मरी में स्याह आते हैं मुल्की और गैर मुल्की। कैडेट कॉलेज के बच्चे भी मौजूद हैं और दार अरकम स्कूल के भी। यहाँ पे जो इवेंट का इनेकाद किया गया था डेंगू के हवाले से और टूरिज़म के हवाले से, यहाँ बच्चों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा ये इवेंट। जी बताइएगा आप ज़रा इवेंट के हवाले से। बहुत अच्छा लगा, मैं टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं आप और इसके अलावा आवाम को बता रहे हैं कि उनके क्या मसाइल है, अगर कोई मसाइल है वो उनको कैसे हल किया जाए। शुक्रिया। आपको कैसा लगा जी टूरिज़म के हवाले से? हमें इससे बहुत अच्छा लगा, हमने इनसे बहुत इन्फॉर्मेशन हासिल की है और हमें अगर कोई मसला परेशानी हो तो हम इनको कॉल कर सकते हैं। सर आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप बताइएगा टूरिज़म के हवाले से। आर्ट कौंसल मरी में इस्लामी फ़न खताती तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान सती थे। तस्वीरी नुमाइश मरी कोहसार यूनिवर्सिटी के तलबा और टेफ्टा सेंटर मरी की तलबा ने अपनी अपनी इस्लामी तस्वीरों के बारे में आगाही दी और किन किन कलर के इस्तेमाल से तस्वीरें बनाई गई इस बारे में तफसीलात बताई। तलबा का ताल्लुक मरी के मुख्तलिफ गाँव से है। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा में बेहतरीन खताती पर सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं आर्ट कौंसल में मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद अब्बासी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी आर्ट कौंसल में। यहाँ पे इस्लामी तस्वीरी ख़ताती का नुमाइश का इनेकाद किया गया था। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान सती साहब और यहाँ के डिप्टी डायरेक्टर आर्ट कौंसल मोहम्मद शकूर साहब। प्रोफेसर साहब से पूछते हैं कि यहाँ पे मरी की लोकल लड़कियाँ जो टेवटा कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, उन्होंने अपनी ख़ताती का यहाँ पे तस्वीरी नुमाइश की है, इस हवाले से ये क्या कहते हैं? सर बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये मुबारक महीना है, उस मुनासबत से जो शकूर साहब ने अरेंजमेंट की है बहुत ही स्पेशल थी और मैं क्योंकि पहली दफ़ा इस नुमाइश में आया हूँ तो मेरे लिए रियली ये हैरान कुन है कि इतना अच्छा पोटेंशियल है, सिर्फ इसको निखारने की ज़रूरत है। उसमें बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं शकूर साहब और इनकी टीम। इसको मैं तो ये कहता हूँ कि अगर नेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया जाए तो ये किसी भी बड़े शहर से जो है ना हमारा जो पोटेंशियल है वो काम नहीं है। तो शकूर साहब इस तरह की एक्टिविटीज़ को मज़ीद आप जारी रखें। बहुत शुक्रिया। शकूर साहब बताइएगा आप इस हवाले से क्या कहते हैं? जो आज की नुमाइश है इसमें जिन फ़नकारों ने हिस्सा लिया वो मरी से तल्लुक़ रखते हैं और इनके फ़न को जिस तख्लीकी तरीके से अवेज़ा किया गया है उसमें रंग भरे गए हैं। उन्होंने इस्लामी ख़ताती को जिस तरीके से यहाँ किया है वो अप्रिशिएटेबल है और रबी अव्वल की मुनासबत से है। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लगन के साथ इसमें हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, 12 रबीउल अव्वल की जो तैयारियां हैं वो पूरे मुल्क की तरह मरी में भी जारी हैं और आर्ट कौंसल में इससे काफ़ी इवेंट का इनेकाद किया जा चुका है और मज़ीद भी हो। समुंदरी थाना सिटी के इलाके में खातून पर तशद्दुद का मामला। CPO फैसलाबाद के मुताबिक खातून पर गाँव या CIA स्टाफ में तशद्दुद का कोई वाक़या पेश नहीं आया। CPO फैसलाबाद के मुताबिक CIA सदर समुंदरी को इत्तला मिली कि राशिद महमूद राशी वर्ल्ड जुल्फ़कार उकाड़ा से शिफ्ट होकर गाँव 469 गाहपे में बगैर किसी हवाले के किराए पर रिहाइश पजीर है। CIA का अमला इसकी तस्दीक के लिए इसकी रिहाइश गाह पर गया और दौरान जब इसका शनाख्ती कार्ड नंबर चेक किया तो वो A381 सदर नाला से दर्ज पाया गया। उकाड़ा का एक मेहमान अहमर वर्ल्ड जुल्फ़कार भी इसके साथ मिला हुआ है। CIA का अमला उन्हें मजीद पूछ-गछ के लिए ले गया, जबकि राशिद की बहन मारिया का दावा करने वाली एक खातून ने उनका पीछा किया और दफ्तर CIA के सामने चीखो पुकार की। CPO के मुताबिक CIA स्टाफ में खातून से किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ, जबकि खातून की जानिब से तशद्दुद का मेडिकल नहीं सामने आया गया और न ही किसी किस्म की कोई दरख्वास्त मुतलका पुलिस थाने को दी गई है। बहावलनगर में कायद-ए-आज़म प्रेस क्लब बहावलनगर के जनरल सेक्रेटरी नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहावलनगर आजम खान के हमजुल्फ हाजी रशीद अहमद गुज़श्ता रोज शहीद बेनज़ीराबाद नवाब शाह सिंध में अचानक हरकत कलब बंद होने से इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज़े जनाजा में हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। मरहूम का शुमार अच्छे कारोबारी समाजी शख्सियात में किया जाता था। बादशाह बहावलनगर के मेंबरान कौमी सूबाई असम्बली मुख्तलिफ सहाफती तजारती हल्कों के अलावा सियासी समाजी शख्सियात ने मरहूम के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार करते हुए मरहूम के बुलंद दर्जात और लवाहकीन के लिए सब्र व जमील की दुआ की और आजम खान से अफसोस भी किया। रुख करते हैं काले की मंडी का 61 मिलियन रुपए की लागत से तमीर होने
होने वाला अपग्रेडेशन RHC काले की मंडी का इफ्तिताह कर दिया गया। मुकामी MNA शौकत अली भट्टी और CEO हेल्थ डॉक्टर रेहान असर ने इफ्तिताह किया। 61 मिलियन रुपए की लागत से तामीर होने वाले RHC की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें इलाके भर से सैकड़ों मुअज़्ज़िज़ीन समेत CEO हेल्थ हाफिज़ाबाद डॉक्टर रेहान असर, साबिक MNA चौधरी मेहदी हसन भट्टी, मौजूदा MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत अली भट्टी, उम्मीदवार MPA PP सदर सिकंदर नवाज भट्टी ने शिरकत की। RHC अपग्रेडेशन और सेहत कार्ड की सहूलत से काले की मंडी समेत गिरदोनवाह के सैकड़ों देहातों के लाखों लोगों को रिलीफ मिले। खैरपुर से मोहम्मद जुमन सोलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध हुकूमत और जिले इंतजामिया ने जिला खैरपुर समेत बारिश से मुतासरा इलाकों की हिफाजत, रिलीफ, इमलाक के हिफाजती टीके, मच्छरों से बचाव के लिए तमाम इक़दाम पर अमल दरामद के सिलसिले में DC ऑफिस खैरपुर के दरबार हॉल में डिप्टी कमिश्नर शर्जील नूर की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जमीर जागिरानी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जफर अब्बास अब्बासी, असिस्टेंट कमिश्नर हेल्थ पब्लिक हेल्थ एजुकेशन SSCARP, लोकल गवर्नमेंट PPHI, लाइफ स्टॉक, मलेरिया सुप्रीडेंट, पुलिस और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। बड़ी तादाद में डिप्टी कमिश्नर शर्जील नूर ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर सेप्को और मुतल्लिका महकमों के अफसरान को पाबंद किया जाएगा। वो तालुका में पानी की निकासी के लिए मसले के तहरीरी तौर पर मुश्तरका रिपोर्ट फराहम करें। DC खैरपुर ने कहा कि जो भी ऑफिसर काम नहीं करेगा उसके खिलाफ चीफ सेक्रेटरी को लिखा जाएगा। पतोकी से ब्यूरो चीफ मोहम्मद रिजवान तारी की रिपोर्ट के मुताबिक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायाने चांद तरीके से मनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी के ऑफिस में मुशावराती इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंसामिया समेत इलाके भर से सन्नी उलमाए कराम, मिलाद कमेटियों के कारकुनान, अमन कमेटी के कारकुनान और मरकजी अंजुमन ताशरान के सदर राना मुमताज अली खान समेत सहाफी बरादरी ने शिरकत की। पतोकी में जश्न ईद मिलादुल नबी को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी राजा कासिम महबूब की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में इंसामिया समेत सदर मरकजी अंजुमन ताशरान, राना मुमताज अली खान समेत इलाके भर से सनी सुन्नी उलमाए कराम, मिलाद कमेटियों के कारकुनान, अमन कमेटी के कारकुनान, सहाफी बरादरी ने शिरकत की। इजलास में ईद मिलादुल नबी के हवाले से महाफिल, जुलूस के रूट, जलसा जुलूस के औकातकार, शहर की गलियों बाजारों की सफाई और मसाजिद की सजावट, सिक्योरिटी समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर पतोकी का कहना था कि रबीउल अव्वल का महीना हमें सब्र तहम्मुल का दर्स देता है। हमें दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए मिलकर काम करना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात रहती दुनिया तक तमाम मुसाहिब व मुसालिक के लिए एक बेहतरीन नमूना है। कहरोड़ पक्का में सब इंजीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर की मिली भगत से गैर रजिस्टर्ड कॉलोनी डिफेंस व्यू में गैर कानूनी तामीरात जारी। असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का के नोटिस में होने के बावजूद भी गैर कानूनी तामीरात ना रुक सकी। कमिश्नर मुल्तान और डिप्टी कमिश्नर लोधरान से फौरी नोटिस देने का मुतालबा। जकाबाद में DCO दरबार हॉल में अहम मीटिंग इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही सूबाई सलाहकार मीर एजाज हुसैन चक्रानी ने की। मीटिंग में MPA घड़ी खैरो मुमताज हुसैन चक्रानी, PP रहनुमा हाजी शेर मोहम्मद मुगेरी, डिप्टी कमिश्नर जकाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख, SSP जकाबाद डॉक्टर सुमेर नूरचन्ना समेत जकाबाद ठल घड़ी खैरो के अफसरान ने शिरकत की, जिसमें बरसात में जामहक होने वाले वर्षा को 10-10 लाख रुपए के चेक दिए गए। बरसात में जामहक होने वाले अफराद के लिए दुआए मगफरत की गई। जकाबाद घड़ी खैरो ठल में मौजूद बरसात के पानी को निकालने के लिए अहम ब्रीफिंग भी दी गई। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की इस रिपोर्ट में। महकमा फूड अथॉरिटी वाले चाहते हैं कि हम भैंस से दुकान पर रख लें और उनके सामने दूध निकाल कर बेचें। डिब्बे वाला दूध 250 और भैंस का दूध 100 रुपए किलो हो। महकमा फूड अथॉरिटी के पास दुरुस्त मशीनें नहीं है जिससे ये साबित कर सके कि ये दूध मिलावट शुदा है या नहीं। दूध सप्लाई वाली गाड़ी रोकी और दूध जाया करके ये गए और वो गए। हम कॉल कर करके थक गए कि बताएं कि दूध में मिलावट किस तरह है, जब चाहे जुर्माना करके दूध जाया कर देते हैं। कहना था सदर एसोसिएशन मिल्क शॉप रहीम यार खान ने। मजीद क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। डब्बे का रेट 250 रुपये जी और खुले दूध का रेट हमें दिया जा रहा है 100 रुपये किलो। हमसे उम्मीद रखी जाती है कि हम एक भैंस अपनी दुकानों पे रख लें, कस्टमर को भैंस चुवाई करके वो दूध दें, फिर तो फूड वाले हर बंदा खुश है और रेट भी हमें 100 रुपये दिया जाए। और जो केमिकल डब्बे वाला दूध है वो 250 में गवर्नमेंट ने उनको रेट दे रखा है, तो उसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं। हमारे 100 के ऊपर सारे इतराज़ात आ रहे हैं, कहते ठीक है। लेकिन पिछले दिन क्या मामला हुआ हमारे साथ कि इधर नदीम साहब बैठे हैं दाता मिल्क वाले, इनकी गाड़ी फुल सिटी के ऊपर फूड वाले रोकी, चेक की। उन्होंने कहा कि जी आपका दूध हम ड्रेम करने लगे। ये मौके पे पहुंच के सारी क्लिप मौजूद हैं। इनका मेरी गाड़ी तसल्ली करें, चेक करें, मेरी दुकान पे आ जाएं, अगर मेरी गाड़ी में कोई फॉल्ट है आप जो मर्जी करें। उन्हें बातें सुनी हैं, सलफ मारा और गाड़ी लेके फूड वाले वहाँ से निकल गए।
बहावल नगर से डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक बहावल नगर में साजन भाटिया मरकजी अकलियत रहनुमा पूरी दुनिया की तरह वाल्मीकि मंदिर में हिंदू मजहबी त्यौहार माता श्री वाली का जागरण वाल्मीकि हिंदू बरादरी ने जोशो जज्बे के साथ मनाया। इंसामिया की तरफ से बेहतरीन सिक्योरिटी और अच्छा अखलाक रवैया मिला, जिस पर तमाम अकलियती बरादरी अपनी जिले इंसामिया के बेहद मशकूर हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अरशद विर्क ने वाल्मीकि कौम को मजहबी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर साजन भाटिया ने कहा कि पाकिस्तान में बसने वाली तमाम अकलियतों को अपनी मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। हम सब पाकिस्तानी आपस में भाई भाई हैं। पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में वाल्मीकि अकलियतों ने अहम किरदार अदा किया। हमारे मुल्क का सब्ज हलाली परचम इस बात का दर्ज देता है। आज हमारे पंडित महाराज भक्तों ने अपनी पाक फौज अपने मुल्क और सैलाब में फंसे हुए लोगों के लिए दुआएं प्रार्थना की और माता शेरावाली का त्यौहार हमें अमन भाईचारे का दर्ज देता है। इस भाईचारे को मिलकर मजबूत बनाएंगे। हम इस मौके पर आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा को बनाना चाहते हैं। भारत में अकलियतों के साथ और कश्मीर में भारतीय फौज ने मासूम लोगों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाया। इसे फौरी तौर पर बंद किया जाए। कश्मीर की आज़ादी कश्मीरियों का हक है, उन्हें ये हक दिया जाए। हम वाल्मीकि अकलियत अपने कश्मीरी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। मान यूसुफ सई की रिपोर्ट के मुताबिक अल खिदमत फाउंडेशन ने सैलाब में जाम हक तमाम अफराद की यतीम बच्चों की कफालत का ऐलान कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 1 अरब से ज्यादा मालियत का रिलीफ सैलाब मुतासरीन तक पहुंचाया है। खालिद वकास का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। अल खिदमत फाउंडेशन के सूबाई सदर खालिद वकास ने सूबाई जनरल सेक्रेटरी शाकिर सदीकी, नायब सदर फिदा मोहम्मद सलई, सदर बाब अब्दुल हसीब और सूबाई मीडिया मैनेजर नूरुल वाहिद जदोन के हमरा पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हालिया सैलाब मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सानहा था, जिसके मौके पर अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार पहले दिन से मैदान अमल में हैं और इब्तिदा में सैलाब के मौके पर रेस्क्यू के साथ हंगामी बुनियादों पर लोगों को खुराक और पीने का साफ पानी फराहम करने, सैलाब में घिरे लोगों को बाहिफाजत महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के साथ साथ अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने मुतासरीन को खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर जरूरी सामान की फराहमी भी यकीनी बनाई है। शेखुपुरा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती के चेयरमैन अख्तर इकबाल डार ने एक यूट्यूब के एंकर पर्सन इमरान रियाज पर PTI-N के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाए और उसमें इलेक्शन कमीशन को मुलव्वस करने पर लीगल नोटिस दिया था, जिसका जवाब न आने पर अख्तर डार ने अपने वकील मोहम्मद असलम जार एडवोकेट की तवासत से सीनियर सिविल जज लाहौर की अदालत में एंकर पर्सन इमरान रियाज के खिलाफ 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एंकर इमरान रियाज ने अपने यूट्यूब चैनल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने रातों रात PTI-N को रजिस्टर्ड किया और PTI के मिलते जुलते नाम और मिलते जुलते झंडे और मिलते जुलते इंतखाबी निशान बल्लेबाज जारी किया, जो कि गलत बयानी और झूठ पर मबनी हमारी पार्टी के खिलाफ प्रोपोगेंडा था, जिससे पार्टी और चेयरमैन की जात को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, जिससे तहरीक इंसाफ नजरियाती के कारकुनान और वोटर में मायूसी फैलने की नाकाम कोशिश की गई। दावे में कहा गया कि PTI-N 2016 में इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हुई थी। इसके सालाना गोशवारे भी इलेक्शन कमीशन में बाकायदगी के साथ जमा करवाए जा रहे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ नजरियाती के प्लेटफॉर्म से 2018 के जनरल इलेक्शन में 35 से ज्यादा उम्मीदवार कौमी सूबाई असम्बली से इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, जबकि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के बल्दियाती इंतखाबात और ज़िमनी इंतखाबात में भी उम्मीदवार 72 से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, जिस पर सीनियर सिविल जज लाहौर महबूब इलाही ने इमरान रियाज को 6 अक्टूबर को अपनी अदालत में तलब कर लिया। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह राना शुएब महमूद के हुक्म पर थाना अरवती पुलिस के रात भर मुख्तलिफ मकामात पर सर्च ऑपरेशन मंशियात फरोशों, नाजायज असला रखने वाले शरपसंद अनासिर, जुर्म पेशा अनासिर की अफराद की तलाशी सरकोबी के लिए किए गए। सर्च ऑपरेशन SHO जीवन खान थाना अरवती की सरबराही में किए गए। सर्च ऑपरेशन में थाना अरवती, पीरमहल, थाना चटियाना और एलर्ट पुलिस फोर्स ने हिस्सा लिया। खबर है चूनिया से IG पंजाब फैसल चौकार का जिला कसूर की तहसील चूनिया का दौरा। RPO डॉक्टर इनाम वहीद, DPO कसूर सुहेब अशरफ और दीगर अफसरान ने IG पंजाब का इस्तकबाल किया। IG पंजाब ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और शहदा के दर्जात में बुलंदी के लिए फातिहा खानी की। IG पंजाब ने थाना सिटी और सदर चूनिया की नई इमारत का इफ्तिताह किया। IG पंजाब ने छांगा मांगा रेस्ट हाउस में शहदाए पुलिस की फैमिली से मुलाकात की और शेखुपुरा रीजन के तमाम अफसरान और जवानों से खिताब किया। कामोकी के इलाका तंबोली में 7वीं क्लास के तालिब इल्म को अगवा करने की कोशिश नाकाम। मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक नामालूम खतून की बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम। बच्चे ने भागकर हमसाये के घर जाकर जान बचाई। नामालूम अगवाकार खतून मोटरसाइकिल पर अपने साथी के हमरा फरार हो गई। थाना वहांडू के इलाका तंबोली के रिहायशी रिजवान का बेटा 7वीं क्लास का तालिब इल्म मोहम्मद एहसन रात तकरीबन 8 बजे के करीब अपने घर के बाहर खड़ा था कि इसी दौरान एक नामालूम खतून उसको अगवा करने के लिए आ पहुंची। तंबोली वाक़े की CCTV फुटेज और न्यूज़ ने हासिल कर ली, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि नामालूम खतून पहले कुछ फासले पर खड़ी होकर देखती है और फिर बच्चे के पास आ जाती है। बच्चे के मुंह पर हाथ रखकर अगवा करने की कोशिश करती है तो बच्चा भागकर अपने हमसाये के घर में चला जाता है। अहले इलाके के इकट्ठा होने पर नामालूम अगवाकार खतून मोटरसाइकिल सवार अपने साथी के हमरा बैठकर फरार हो गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर थाना वहांडू पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। सियालकोट से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ज़हीरुद्दीन बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक
सियालकोट में सिटी पब्लिक स्कूल खादिम अली रोड में कल्चर डे के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। सियालकोट स्कूल में छोटे और बड़े बच्चों के साथ साथ उस्ताज़ा ने भी पाकिस्तानी सकाफत को उजागर किया। बच्चों ने रंग बिरंगे लिबास पहनकर चारों सुबह की सकाफत के रंग दिखाए। उस्ताज़ा का कहना था कि ये सब हमारी सकाफत के रंग हैं, मगर हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। ऐसी एक्टिविटीज बच्चों में मुस्बत पहलू को उजागर करती हैं और यही वजह है कि सिटी पब्लिक स्कूल अरसा दराज से सियालकोट में पढ़ाई के शोबे में अपना नुमाया मुकाम रखता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।